तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल एसके मैथ्स अकेडमी। तो आज हम करेंगे हमारी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पार्ट 3। जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है हमारा 16th क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू में -x/2 प्लस साइन एक्स, और शो करना है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -π/3 टू π/3। ये क्वेश्चन हमें शो करना है। तो कैसे करेंगे इसको? अब देखो, एफ एक्स दे रखा है, पहले डेरिवेटिव करो। कितना आएगा? -1/2 प्लस कोस एक्स, यही आएगा। अब हमें क्या करना है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है। तो मतलब पक्का ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा। और ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 कब आएगा? जब कोस एक्स -1/2 से बड़ा आएगा। यानी कोस एक्स क्या आएगा? 1/2 से बड़ा आएगा। 1/2 में से कोस एक्स क्या आएगा? 1/2 से बड़ा आएगा। अगर 1/2 की बड़ी से अगर हम 1/2 घटाएंगे तो ये क्वांटिटी पूरी क्या आएगी? ग्रेटर देन 0 आएगी। जैसे सपोज करके देखो, कोस एक्स 1/2 से बड़ा, यानी 1 ही ले लो। कोस एक्स 1/2 से बड़ा 1 ले लो। 1 में से 1/2 घटाऊंगा तो ये हमारी क्या आएगी? ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी आएगी ना। तो हमें अब शो करना है कि कोस एक्स 1/2 से बड़ा कैसे होगा। देखो, ये हमारा क्या होगा? π/3 एंगल होगा, और -π/3 कहीं यहाँ पर होगा। अब यहाँ पे देखो, कोस 0 कितना होता है? 1। कोस 60 कितना होता है? 1/2 यानी 0.5। कोस 90 कितना होता है? 1। जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये वैल्यू कम होती जा रही है। पहले 1 थी, फिर 0.5 और फिर 0 होगी। कोस 90 पे 0 होता है। जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी वैल्यू क्या होती है? कम होती है कोस के अंदर। इसी तरीके से जैसे जैसे हम यहाँ से एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे वैल्यू हमारी क्या होती रहेगी? कम होती जाएगी। कोस π/3 पे कितनी वैल्यू होगी? 1/2। और ऊपर की तरफ वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। इधर भी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। यहाँ भी वैल्यू क्या होगी? 1/2। तो 1/2 क्या है? सबसे छोटी वैल्यू है। मतलब -π/3 से π/3 तक, यानी -π/3 से π/3 तक हमें वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? 1/2 से सारी बड़ी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू घट रही है ना। तो 1/2 सबसे छोटी वैल्यू होगी। मीन्स इसको रफ करके लिखता हूँ मैं। हम यहाँ पे रीजन दे देंगे कि 4x बिलोंग्स टू -π/3 टू π/3 cos x greater than 1/2. So this implies f dash x greater than 0. That means function is strictly increasing for all x belongs to -π/3 to π/3. ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 17 का फर्स्ट पार्ट है, प्रूव दैट है ये 17 के सारे पार्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू में x माइनस साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सिर्फ इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली नहीं है। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। f डैश x करा तो कितना आएगा? 1 माइनस कोस एक्स। अब हमें पता है कोस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से 1 के बीच में होती है। कोस एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कोई मर्जी वैल्यू पुट कर लो। f डैश x हमेशा क्या रहना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब 0 भी बन सकता है ना अगर मैं कोस एक्स की वैल्यू 1 पुट करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x के लिए तो कुछ भी हो सकती है ना, लेकिन कोस x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। तो ये हमारा 17 का फर्स्ट पार्ट हो जाता है। 17 का सेकंड पार्ट देखो। एफ एक्स इज इक्वल टू में क्या है? कोस स्क्वायर एक्स। एफ एक्स क्या दे रखा है? कोस स्क्वायर एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2।
करते हैं, सेकंड पार्ट है, डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा देखो, 2 cos x माइनस साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं -2 cos x इंटू साइन एक्स। अब डेरिवेटिव देखो 0 से π/2 पे ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, आगे नेगेटिव लगा हुआ है तो ये f डैश x क्या बन जाएगा, लेस देन 0, मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या है, फंक्शन हमें टेंजेंट स्क्वायर x दे रखा है, टेंजेंट स्क्वायर x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -π/2 to π/2। देखो डेरिवेट करेंगे तो कितना आएगा, टेंजेंट x है सिर्फ, कितना आएगा इसका डेरिवेटिव, सेकंड स्क्वायर x। अब देखो -π/2 से π/2 है, ऐसे जाएंगे तो ये आती है -π/2 की लाइन और ये वाली π/2 की लाइन, ये फोर्थ क्वाड्रेंट और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, -π/2 से π/2 है ना, फोर्थ और फर्स्ट दोनों में सेकंड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दोनों में सेकंड पॉजिटिव होता है तो सेकंड स्क्वायर x भी पॉजिटिव होगा, यानी f डैश x क्या आ गया हमारा, ग्रेटर देन 0। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट, f(x) इज इक्वल टू में टेंजेंट x माइनस x, किस में दिखाना है हमें, 0 to π/2 में दिखाना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है। डेरिवेट करो कितना आएगा, सेकंड स्क्वायर x माइनस 1, 0 से π/2 में ना सेकंड x हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है तो हमारा सेकंड स्क्वायर x भी क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा। हम लिख देंगे सेकंड स्क्वायर x ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, दैट मीन्स f डैश x क्या आ जाएगा हमारा, ग्रेटर देन 0। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर 1 से बड़ा है तो ये पूरी क्वांटिटी क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना था। ये 17, ये हमारा फोर्थ पार्ट था। अब देखो 18th क्वेश्चन, देखो ये 18th क्वेश्चन दे रखा है, सेपरेट 0 to π/2 इनटू सब इंटरवल्स इन विच फंक्शन sin 3x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली। तो हमें इस इंटरवल को डिवाइड करना है और बताना है कि कौन कौन से इंटरवल पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कौन कौन से इंटरवल पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब देखो sin 3x दे रखा है, अगर sin x दे रखा होता ना तो इसका सीधा हो जाता है cos x, और cos x 0 से π/2 पे क्या होता है हमारा, पॉजिटिव, तो हमारा क्या आ जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाता। अब sin 3x दे रखा है तो देखो कैसे करेंगे, f(x) हमारा क्या है sin 3x, f डैश x हमारा क्या आ जाएगा 3 cos 3x। क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, f डैश x को 0 के बराबर, यानी 3 cos 3x 0 के बराबर, 3 उधर चला जाएगा तो cos 3x 0 के बराबर। इसका मतलब 3x कितना आएगा हमारा, π/2 हो सकता है, 3π/2 हो सकता है, 5π/2 हो सकता है, 7π/2 हो सकता है, और चलता रहेगा। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, π/6, 3 नीचे जाएगा तो 3 से 3 कट भी जाएगा, तो यहाँ से कितनी आएगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू, π/2। बाकी सारी वैल्यूज अगर हम ले भी ले तो वो क्या आएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें 0 से π/2 लेना ना। अब देखो अगर मैं 3x को 5π/2 लेता हूँ तो हमारी x की वैल्यू कितनी बनेगी, 5π/6, जो कि क्या होती है, 150 होती है, और 150 तो इस इंटरवल में है ही नहीं ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। आगे वाली सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, रिजेक्ट हो जाएंगी, x की सिर्फ यही 2 वैल्यूज आएंगी। अब इसको नंबर लाइन पे शो करो,
ये क्या है 0, 0 के बाद π/6 और π/6 के बाद π/2। ठीक है, अब बताना है हमें 0 से π/6 पे क्या होगा और π/6 से π/2 पे क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसको मैं रफ करता हूँ। यहाँ से देखो, जब x की वैल्यू व्हेन x की वैल्यू 0 से बड़ी और π/6 से छोटी, तो 3x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तीनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कराओ, इधर 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा π/2। अब यहाँ पे देखो 3x की वैल्यू 0 से π/2 है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 3 cos 3x सारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। f' हमारा क्या हो गया ग्रेटर देन 0। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/6, क्योंकि x की वैल्यू 0 से π/6 में ही है ना। दूसरा केस देखो, व्हेन x की वैल्यू π/6 से π/2 के बीच में, लेकिन हमें तो 3x से पता चलेगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तीनों तरफ 3x से मल्टीप्लाई कराओ, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा π/2, ये 3x, इधर कितना आएगा 3π/2। π/2 से 3π/2 यानी 90 से 270 के बीच में कोस क्या होता है नेगेटिव, कोस नेगेटिव तो f' नेगेटिव। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/6 से π/2। ठीक है, x की वैल्यू तो π/6 से π/2 पे शो करनी थी ना। ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 का फर्स्ट पार्ट है sin x माइनस cos x, x की वैल्यू 0 से 2π है, ये फंक्शन दे रखा है। हमें बताना है 0 से 2π के बीच में कहाँ का फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कहाँ का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। पहले डेरिवेट करो, कितना आएगा cos x प्लस sin x। अब देखो जब कभी भी cos x प्लस sin x या cos x माइनस sin x होता है तो क्या करते हैं, √x से √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। अब नीचे वाले √2 को अंदर लेके जाओ, 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x। क्या आ जाएगा ये 1/√2 sin π/4 cos x, इधर से ये 1/√2 कितना आएगा cos π/4 sin x। ये sin है cos b प्लस cos है sin b का फॉर्मूला बन गया, कितना आएगा √2 sin x प्लस π/4। ये हमारा क्या है f' आ गया है। अब हमें बताना है 0 से 2π के बीच में कहाँ पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। देखो पहले क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकलती है, f' को 0 पुट करके। f' कितना √2 sin x प्लस π/4 इज इक्वल टू 0, मीन्स sin x प्लस π/4 इज इक्वल टू 0। अब sin का एंगल 0 के बराबर है, तो ये x प्लस π/4 कितना होगा, sin कहाँ पर 0 मिलता है हमें, 0 पे 0 मिलता है, पाई पे 2π 3π और आगे चलता रहेगा। ये x प्लस π/4 की हमारी वैल्यूज आ गई 0 π 2π 3π। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, जब x प्लस π/4 की वैल्यू 0 है तो x की कितनी आएगी 0 माइनस π/4। जब x प्लस π/4 की वैल्यू पाई है तो x की कितनी आएगी पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू 3π/4। जब x प्लस π/4 की वैल्यू 2π है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2π माइनस π/4 इज इक्वल टू में 7π/4। और जब हमारी x प्लस π/4 की वैल्यू 3π है तो हमारी x प्लस π/4 की वैल्यू 3π है तो हमारी x की वैल्यू कितनी बनेगी 3π माइनस π/4 विच इज इक्वल टू 11π/4। 11π/4 हमारी जो वैल्यू है वो 2π से ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगी रिजेक्ट
और -π/4 0 से छोटी हो जाती है, तो ये भी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। एक्स की सिर्फ दो वैल्यू रहेंगी, 3π/4 और 7π/4। अब इनको क्या करना, नंबर लाइन पे शो करो। नंबर लाइन पे पहले 0 आएगी, उसके बाद 3π/4, 7π/4, उसके बाद 2π। अब यहाँ पे कितने पार्ट बन गए, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। इन तीनों पार्ट में हमें बताना है कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो देखते हैं, इसको रफ करना पड़ेगा। मैंने ये डेरिवेटिव को रफ नहीं करा क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। पहला केस बनाओ, व्हेन एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और 3π/4 से छोटी। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? अगर साइन हमारा पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग है, साइन हमारा डिक्रीजिंग आता है तो मतलब साइन हमारा नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग है। लेकिन साइन किस पे डिपेंड करेगा, अपने एंगल x + π/4 पे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। यहाँ तो x है, तो x + π/4 बनाने के लिए क्या करेंगे, तीनों तरफ x π/4 ऐड करा दो। यहाँ π/4 ऐड होगा, यहाँ π/4 ऐड होगा, 3π/4 में जब π/4 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, ये पाई बन जाएगा। x + π/4 की वैल्यू 45 से 180 के बीच में है। π/4 45 होता है, पाई 180 होता है। 45 से 180 के बीच में है, 45 से 180 के बीच में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, f' ग्रेटर देन 0। x + π/4 45 से 270 के 45 से 180 के बीच में है ना, तो f' क्या हो जाएगा, पूरा ग्रेटर देन 0 क्योंकि साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या देंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to 3π/4 क्योंकि x की जो वैल्यू है वो तो 0 to 3π/4 के बीच में ही है ना। दूसरा केस देखो, जब x की वैल्यू 3π/4 से 7π/4 के बीच में लाई करेगी। ये केस एक एक करके समझते रहो और उतारते जाओ। जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 3π/4 से 7π/4 के बीच में। लेकिन हमें तो क्या बनाना है, x + π/4, जिससे पता चलेगा साइन हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तीनों तरफ π/4 ऐड करा दो। यहाँ पे π/4 ऐड होगा तो क्या बनेगा, पाई बनेगा, x + π/4। और जब यहाँ पे π/4 ऐड होगा तो 2π बन जाएगा। साइन की वैल्यू पाई से 2π के बीच में नेगेटिव होती है, यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, 180 से 360 के बीच में। तो ये पूरा क्या आ जाएगा, f' लेस देन 0। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 3π/4 to 7π/4। ठीक है, अगला केस देखो। व्हेन x की वैल्यू 7π/4 से बड़ी और 2π से छोटी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों तरफ π/4 फिर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इसी से पता चलता है फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यहाँ तो बन जाएगा 2π x + π/4। जब यहाँ π/4 ऐड कराएंगे तो कितना बन जाएगा, 9π/4। 9π/4 होता है 405 डिग्री, जो कि 360 में 45 ऐड करने से आता है, मतलब दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। और 2π यहाँ पे 360 होता है और यहाँ पे 405 होता है फिर से, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा फिर से। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो f' हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 2π से, सॉरी ये तो x + π/4 की वैल्यू है ना, x की कहाँ से, 7π/4 से 2π। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। क्या दे रखा है उसमें, सेकंड पार्ट, देखो 19 का सेकंड पार्ट है, f(x) = sin x - √3 cos x। डेरिवेटिव करो, वही है x की वैल्यू 0 से 2π। डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, cos x + √3 sin x।
ये आएगा। अब उसके बाद क्या करना है, इसको भी साइन है कोस भी, कोस से साइन भी वाला फॉर्मूला बनाना है। क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे √3 है। जब यहाँ पे √3 हो ना तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। जब √3 ना हो कोस एक्स प्लस साइन एक्स हो सिंपल, तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड। कितना आएगा यहाँ पे, √3 साइन एक्स, नीचे वाले 2 को अंदर भेजो, कितना आ जाएगा 1/2 कोस एक्स प्लस √3/2 साइन एक्स। यहाँ पे कितना आएगा 1/2 साइन के कौन से एंगल पर होता है, साइन π/6 यानी 30 डिग्री। कोस एक्स कोस π/6 साइन एक्स, ये कितना आ जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्या बन गया, साइन एक्स प्लस π/6 बन गया। उसके बाद क्या करना है, वही सारा काम f डैश x को 0 पुट करेंगे क्रिटिकल वैल्यू के लिए। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से 2 तो नीचे 0 में चला जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा साइन x प्लस π/6 0। यहाँ पे क्या बनेगा x प्लस π/6, जैसे पहले क्वेश्चन बना था 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और ऐसे चलता रहेगा आगे। तो कितना आएगा x की वैल्यू, जब x प्लस π/6 की वैल्यू 0 आएगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -π/6, जो कि रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि 0 से छोटी है। जब x प्लस π/6 की वैल्यू पाई होएगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, पाई माइनस π/6 5π/6। जब x प्लस π/6 की वैल्यू 2 पाई होएगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई माइनस π/6 11π/6 आएगी। इससे आगे जब हम निकालेंगे तो वो वैल्यू हमारी क्या आएगी, 2 पाई से बड़ी आएंगी। तो हम क्या कर देंगे, उनको रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ यही दोनों वैल्यू आएंगी। जैसे उसमें 9π/4 रिजेक्ट हो गई थी ना, वैसे ही 11π/4 रिजेक्ट हो गई थी। अब क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे 0, उसके बाद 5π/6 11π/6, उसके बाद 2 पाई, फिर उसके बाद क्या बनेंगे, केस बनेंगे। केस कैसे, जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया है, सारा क्वेश्चन वैसे ही है। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना चाहिए बिना वीडियो देखे। अगर प्रॉब्लम आए तो आप उसको देखो। ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है, इसको रफ नहीं करा मैंने। क्या केस बनेंगे, व्हेन x की वैल्यू 0 से 5π/6। हमारा क्या है, x प्लस π/6 है ना, तो तीनों तरफ क्या करते हैं, π/6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, π/6 x प्लस π/6 और यहाँ बन जाएगा पाई। अब x प्लस π/6 से पाई के बीच में यानी 30 to 180 के बीच में, ये 30 ये 180, तो साइन पॉजिटिव। फंक्शन इज f डैश x क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to 5π/6। ठीक है। तीसरा केस क्या, दूसरा केस क्या बनेगा, ये रफ कर दे तुम्हें सारा। व्हेन x की वैल्यू 5π/6 से 11π/6, तुम्हारा ये क्या बन जाएगा, तीनों तरफ हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, π/6 जोड़ेंगे। ये तो जोड़ा हुआ है, इधर क्या बन जाएगा हमारा, पाई बन जाएगा, और इधर जब π/6 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 पाई बन जाएगा, यानी 180 to 360। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए। तो f डैश x कितना आ जाएगा हमारा, लेस देन 0। 180 से 360 है तो साइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, जो नेगेटिव में होता है। f डैश x लेस देन 0, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 5π/6 से 11π/6। ठीक है। अब देखो तीसरा केस क्या बनेगा, 11π/6 से 2 पाई। व्हेन x की वैल्यू 11π/6 से 2 पाई, तीनों तरफ क्या करना है, π/6 ऐड करना है। जब यहाँ π/6 ऐड करेंगे 2 पाई बनेगा, जब यहाँ π/6 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 13π/6। 13π/6 होता है 390 डिग्री। अब 390 डिग्री दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और 2 पाई 360 होता है। 360 की लाइन ये 390 का यहाँ पर होगा, दोबारा से घुमा ना, ये 0 से 360 फिर 390 आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस से। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो f डैश x क्या हो गया,
ग्रेटर देन 0 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 11 पाई बाई 6 से 2 पाई। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट देखो, नाइनटीन का थर्ड पार्ट है, x के लिए 0 से 2 पाई और ये फंक्शन दे रखा है 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x बाई 2 प्लस cos x। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेरिवेटिव है, वो थोड़ा लंबा है तो उसको देखो कैसे करेंगे। u बाई वी से करेंगे, 2 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर नीचे रहेगा, उसको बाद में लिख लेंगे। पहले क्या होगा, 2 प्लस कोस एक्स एज इट इज, इस पूरे का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 4 कोस एक्स माइनस 2, इसका डेरिवेटिव वापिस से u इंटू वी से होगा x कोस एक्स का, क्या आएगा x एज इट इज कोस एक्स का माइनस साइन x प्लस कोस एक्स एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, माइनस में क्या होगा, 4 साइन x माइनस 2x माइनस कोस एक्स एज इट इज, और 2 प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, या नीचे क्या रहेगा, 2 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। आगे क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई करनी, लेकिन पहले अंदर वाला सारा सोल्व कर लेते हैं। 2 प्लस कोस एक्स, ये वाला यहाँ क्या रहेगा, 4 कोस एक्स माइनस ये क्या है x साइन x, लेकिन माइनस का, और ये माइनस प्लस x साइन x आ जाएगा, माइनस का कोस x माइनस, और ये माइनस प्लस, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में है ना, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर कितना आएगा, 4 साइन स्क्वायर x, साइन की करेंगे तो माइनस 2x साइन x, इसकी करेंगे तो माइनस का साइन x कोस x, और बाय में 2 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में था। इन सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका पता क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 4 कोस एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 4 और माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, ये टर्म आ जाएगी और कुछ टर्म्स कट जाएंगी। 2 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। आगे क्या करेंगे, इधर लिखता हूं मैं, देखो 4 कोस एक्स, थोड़ा नीचे लिखता हूं, 4 कोस एक्स, इस 4 साइन स्क्वायर एक्स 4 कोस स्क्वायर एक्स, 4 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स जो कि 1 होता है, माइनस का 4 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स बाय में 2 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, ये कट गए, प्लस का 4 और माइनस का 4, कितना आ गया, 4 कोस एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। अब ये रफ करना पड़ेगा, डेरिवेटिव आप लोगों ने देख लिया होगा कैसे करना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ये सारा रफ करना पड़ेगा, 0 से 2 पाई है, ध्यान रखना। देखो कितना आएगा, एफ डैश एक्स कितना आएगा हमारा, 4 कोस एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, कोस एक्स कॉमन लो, फोर माइनस कोस एक्स बाय 2 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कोस एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, यहाँ पे मैं -1 से 1 के बीच में कोई मर्जी वैल्यू पुट कर लूँ, ये पूरी क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही रहनी है, क्योंकि -1 भी पुट करूँ सबसे छोटी वैल्यू, तो 4 माइनस इंटू -1 प्लस 1 बनेगा 5 आ जाएगा, सबसे बड़ी वैल्यू 1 पुट करूँ, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखो कोस एक्स -1 से 1 के बीच में होता है, दैट इम्प्लाइज 4 माइनस कोस एक्स ग्रेटर देन 0। ये तो वैसी स्क्वायर क्वांटिटी है, 2 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो हमारा जो एफ डैश एक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा,
कोस एक्स पे डिपेंड करेगा। अब केस बनाओ, केस कैसे बनाने हैं, देखो व्हेन एक्स की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में, सीधी सी बात है कोस एक्स पे डिपेंड कर रहा है। जब कोस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पूरा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। सारा का सारा काम ऐसे ही कर देना। सेकंड केस क्या बनेगा, जब एक्स की वैल्यू π/2 से 3π/2 होएगी, π/2 से 3π/2 यानी सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस एक्स क्या होता है हमारा, नेगेटिव, तो पूरा एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to 3π/2। उसके बाद जब 3π/2 to 2π होएगा तो क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, तो पूरा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो वैसे ही पॉजिटिव क्वांटिटीज है। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3π/2 to 2π। लिख लोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का। देखो देखो लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का क्या है, वो शो दैट फंक्शन कोट इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 to π/4 पे। इस इंटरवल पे ये फंक्शन पूरा क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू में कोट इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। फंक्शन को y से डिनोट कर सकते हैं ना, इसको इधर लेके जाओ, क्या बन जाएगा, ये कोट y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब डेरिवेटिव करो, कितना आएगा इसका, कोट y का कोसिकेंट स्क्वायर y माइनस का और dy/dx, ये क्या बनेगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब क्या करेंगे, देखो इधर dy/dx और माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर y एज इट इज लिखो, ये एज इट इज। यहाँ पे क्या आएगा, देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स आ गई। आपको बताया गया था जब कोस एक्स माइनस साइन एक्स या कोस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाए तो क्या करना था, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब क्या करेंगे, नीचे वाला √2 अंदर ले जाएंगे, क्या आएगा हमारा, देखो 1/√2 कोस एक्स माइनस 1/√2 साइन एक्स। अब क्या करेंगे, √2 1/√2 क्या होता है, साइन π/4 कोस एक्स माइनस ये क्या आएगा, कोस π/4 साइन एक्स। ये बनेगा, ये वापस से फॉर्मूला किसका बन गया, साइन है कोस बी माइनस कोस है साइन बी। √2 क्या बन गया, ये साइन π/4 माइनस का x, क्या बनेगा ये। अब देखो यहाँ पे काम करो, यहाँ से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो वो बाहर आएगा, तो क्या लिख देंगे इसको, x माइनस π/4। अब x की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से π/4 के बीच में लाई करती है। 0 से π/4 के बीच में आप कोई मर्जी वैल्यू पुट करो, आपका क्या आएगा, देखो 0 से π/4 के बीच में। अभी रुक जाओ, ये क्या था, ये तो हमारी किसकी वैल्यू आ रही है, आप देखो यहाँ से माइनस कोसिकेंट स्क्वायर y dy/dx की वैल्यू आ रही है। इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ, देखो यहाँ से माइनस कोसिकेंट स्क्वायर y dy/dx किसके बराबर आ गया, इसके बराबर, माइनस √2 साइन x माइनस π/4 के बराबर, माइनस से माइनस कट गया, dy/dx किसके बराबर आ गया, √2 साइन x माइनस π/4 बाय कोसिकेंट स्क्वायर
भाई ये क्वांटिटी तो कभी नेगेटिव होनी नहीं, सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, x माइनस पाई बाय 4 से। x की वैल्यू 0 से पाई बाय 4 के बीच में लाई करती है, 0 से पाई बाय 4 के बीच में लाई करती है। अगर मैं यहाँ पे 0 से पाई बाय 4 पुट करूँगा, यानी पाई बाय 4 से छोटी आएगी ना इसके बीच में, तो ये होल क्वांटिटी क्या बनेगी, नेगेटिव। नेगेटिव बनेगी तो नेगेटिव बार आएगा, तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा, 0 से पाई बाय 4 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, और पुट करने पर नेगेटिव बार आएगा, तो हमारा क्या आएगा, पूरा dy बाई डी एक्स यानी जो डेरिवेटिव है लेस देन 0 बन जाएगा। सपोज करो पाई बाय 4 आप मतलब 45 आप 30 पुट करके देख सकते हो, साइन 30 माइनस 45, माइनस का 15 आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 15 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और माइनस जो बाहर आया उससे नेगेटिव आ जाएगा। एफ डैश एक्स या dy बाई डी एक्स हमारा कितना आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा ऑन 0 टू पाई बाय 4। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाय 4, हैंस प्रूव्ड। ये पहले का लिखा हुआ सारा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज करनी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आपको ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ट्राई करनी है। तो आगे हम करेंगे मैक्सिमा मिनिमा, तो देखते हैं उसको कैसे करेंगे। अब तक फिलहाल इतना ही।